वाराणसी में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं चांदपुर स्थित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ज्ञान वापी मामले में ASI सर्वे, इंडिया अलायंस एवं राहुल गांधी के मुद्दों पर जवाब दिया। उन्होंने इंडिया अलायंस द्वारा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर 80 सीट पर जीत की दावेदारी करने वाले अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो विधानसभा की 400 सीटों में से 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त कर रहे थे। इस बार 80 सीटों में से 100 सीट उन्हें प्राप्त होगी। इस अवसर पर हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया और माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। नेपोटिज्म, ये जिनको कहना चाहिए एक तरीके के डिफेक्टिव नेचर वाले लोग, ये कभी संगठित नहीं हो सकते। ये आपस में परिवारवादी नीतियों के चलते एक अनैतिक कार्यों को करते हुए ये ईडी और CBI से आच्छादित एक ऐसा समूह है जिसमें सब एक से एक बढ़कर घपले घोटाले करने का उनमें क्रम है। अभी तो कल लालू जी के वहाँ सुनते हैं बड़ा अच्छा सा मटन और चिकन बना है किसी बड़े नेता के लिए गठबंधन के। वो चिकन खाएंगे, चाहे मटन खाएंगे और चाहे गबन करेंगे, चाहे हारने के बाद मगन होंगे। मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। एनडीए एक मजबूती के साथ एक नीति रीति सिद्धांत के आधार पर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके आधार पर काम करते हुए आगे जा रहा है। विपक्ष बगैर दूल्हे की बारात है और उसमें घोड़ी पर कौन चढ़ेगा इसकी संभावनाएं कम लगती हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे से ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। उनमें भ्रष्टाचार में आरोप से कैसे अपने को बचाया जाए इसका एक समझौता हो रहा है और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ये प्रयोग करके हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन किसका हो सकता था? सपा और कांग्रेस का। वो बीजेपी से पिछली बार हार चुका है। किसका गठबंधन हो सकता था? सपा, बसपा और कांग्रेस का। ये तीनों मिलकर लड़ चुके हैं और बीजेपी से हार चुके हैं। बीजेपी 50% से ऊपर मत पाए हैं, यानी बीजेपी अब उससे आगे बढ़ रहा है। 80 की 80 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, इसलिए कि आजमगढ़ और रामपुर ऐसी सीटें जो कभी नहीं जीती थी बीजेपी, वो भी बीजेपी जीत कर। सियासी गलियारे में जो हलचल है कि 26 पार्टियां एकजुट हुई, आपने कहा कि एक भी दूल्हा नहीं मिला है। उनका कहना है कि मेरे पास बहुत से दूल्हे हैं बिठाने के लिए। तो अब ये बहुविवाह वाली प्रथा वाले लोग हैं, ये जल्दी तलाक हो जाएगा इनका। अखिलेश यादव जी का दावा है कि हम अलायंस जो कर रहे हैं उसमें 80 के 80 सीटें में जीतेंगे, तो आप किस तरह? नहीं, बिल्कुल। वो पिछली बार 400 में 450 जीत रहे थे, अब की 80 में 100 जीतेंगे। ASI सर्वे चल रहा है वाराणसी में, ज्ञान वापी परिसर में, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, न्यायालय अपना काम कर रहा है और ASI के सर्वे के बारे में न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको अपनाया जाएगा, जो वस्तुस्थिति है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी और जो उसकी रिपोर्ट है वो न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। तो किसी भी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय अपना काम कर रहा है और मजबूती के साथ योगी जी अपना काम कर रहे हैं। कभी योगी जी ने एक अच्छी पहल रखी है और मुझको लगता है कि लोग, बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया होगा। उनका एक स्नेहपूर्ण आमंत्रण है कि न्यायालय में तो चल रहा है, लेकिन न्यायालय से की परिधि से अलग हटकर भी हम लोग विचार कर सकते हैं क्या? इस पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार का वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री मुख से जब निकला है कि उन्होंने कहा है कि हर चीज़ हम न्यायालय पे छोड़ देते हैं और खुले मन से लोगों को एक दूसरे से स्नेहपूर्ण तरीके से अंगीकार होना चाहिए आपस में और वार्ता के द्वार खोलने चाहिए। कांग्रेस में बड़ी उत्साह है मोदी सर नेम को लेकर, राहुल गांधी जो फैसला आया है, किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? फैसले में
आपने शायद देखा नहीं, सबसे बड़ी बात न्यायालय ने क्या कहा। उसने इनको डांटा है, राहुल गांधी जी को। उन्होंने कहा कि एक राजनेता से इस प्रकार की बातों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वाणी का संयम हो, इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि गलती नहीं होगी, 10 बार गलती करके एक बार भी नहीं सोचते। लोग सोचते हैं ना कि 10 बार जो गलती करता है वो अक्षम्य हो जाता है, लेकिन राहुल जी को देखो तो 10 बार से ज़्यादा वो गलती कर चुके हैं। कभी वो पेपर फाड़ देते हैं, कभी मोदी जी के बारे में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, कभी वो भारतवर्ष के टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ में जाके कुछ बोल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अस्थिर मंतव्य वाले व्यक्तित्व हैं और उनका भारतीय राजनीति में कोई काम नहीं है। बेहतर ये है कि अपना घर गृहस्थी का काम वो देखें। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले जो आपके साथ कभी थी शिवसेना पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको लेकर क्या कहेंगे जो ये राजग उसमें इंडिया के अलायंस में चले गए? देखिए, बीजेपी समुद्र है और उस समुद्र में तमाम नदियों का समावेश हुआ है, और उससे अगर छोटी मोटी धारा कहीं इधर से उधर गई है तो उसका कोई महत्व नहीं है। समुद्र में छोटी सी धारा को इधर उधर चले जाने से समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। धन्यवाद।